लेजेंड्स का मैच और भाई एक खिलाड़ी के कहने पर कैंसिल हो गया। शिखर धवन साहब ने बोला अफरीदी है तो मैं नहीं हूँ, और पूरी क्रिकेट टीम ने बोला हम नहीं है, और ऑन द स्पॉट सारा कुछ कैंसिल क्यों? भारत के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। ये बात या ये खबर जो है वो चल रही है। अब आगे डिटेल्स, फखर, ओवर टू यू। एक्चुअली देयर डेस्परेट। देखो मिश्रा जी, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों परेशान है जी। जैसे भारत ने मना करा है, पाकिस्तान भी मना कर देता कि हम भी नहीं खेलते, जाओ राइट, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ नहीं, देखो इज्जत, जिस आदमी में इज्जत होती है ना, जिस आदमी में गैरत होती है, जिस आदमी में एक सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना स्वाभिमान होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जी सर, वो आदमी कहता है ठीक है साहब, आप हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस, हम भी आपके साथ नहीं बैठेंगे। इंडिया एक्सपोज हुआ है, इंडिया इज नोवेयर। हमेशा आपने देखा होगा पानी जो है निचली सतह पे जाता है। को इंडिया कोई इतना पावर, वो समझते हैं अपने आप को बहुत बड़ा कि हम बहुत पावरफुल हैं, वो पावरफुल नहीं है। बड़वा। तो दोस्तों, भारत ने मना किया है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, जिसको देखकर फिजा खलीफा के निकल रहे आंसू, और पाकिस्तान में सभी लोग अब भारत को अपशब्द बोल रहे हैं। हो चुके हैं साबित करने के लिए कि हमारे अंदर बुढ़ापा रह चुका है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये मैच कैंसिल करवा दिया। वैसे तो मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने बड़ा अच्छा किया है। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए नेशनलिज्म से कुछ चीज आगे नहीं है। ये तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, नेशनलिज्म होता क्या उनके लिए? कुछ भी नहीं है। कितना बिज्जत होने तो बच गए ना, सुकून ना चंगा हो गया, उन्होंने करवा देता, बिज्जत होने भी बच गए। मैं आपको बताऊं, जरा बड़े उड़ रहे हो, सुनो। 2024 में लेजेंड का जब फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हुआ था, तो ट्रॉफी इन इंडिया के लेजेंड्स ने उठाई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। कहा जाता है कि जी इधर से भी बंद हो जाते हैं लोग, उधर से भी ब्लॉक हो जाते हैं, और फिर मैच भी नहीं हो रहा होता, फिल्में भी नहीं आ रही होती, टीवी प्लेस भी नहीं, तो कहते हैं जी इनको अलग रखना चाहिए जी, मैचेस को आप सियासत से अलग रखें, उसको आप सियासत से अलग रखें। तो बात सारी ये कि बिल्कुल कई लोग ठीक भी कहते हैं, पॉलिटिक्स और ये जो गेम्स हैं इनको अलग रखें, तो लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है, बट इनकी तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि प्रेशर करा जा रहा है कि नहीं मैच होना चाहिए। एक्चुअली देयर डेस्परेट। देखो मिश्रा जी, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों परेशान है जी। जैसे भारत ने मना करा है, पाकिस्तान भी मना कर देता कि हम भी नहीं खेलते, जाओ राइट, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ नहीं, देखो इज्जत, जिस आदमी में इज्जत होती है ना, जिस आदमी में गैरत होती है, जिस आदमी में एक सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना स्वाभिमान होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जी सर, वो आदमी कहता है ठीक है साहब, आप हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस, हम भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, प्लीज रिस्पेक्ट आवर इमोशंस, टाटा बाय बाय, जाओ ऐश करो, सिंपल सी बात है। उसने बेकार ही किया, अपनी समझ ले क्रिकेट को। अपने प्लेयर्स को ये बेकार किया है कि पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार करती है। उन्होंने धज्जियां उड़ा दी सारे सिस्टम की, सारी। मुझे तो ये लगे आईसीसी किधर सोया हुआ है? आईसीसी को तो इंडिया ने टिश्यू पेपर बना लिया है। नहीं मैम, बात पता है क्या, देखें पैसे कल बलबोते पे आप सारा कुछ करवा नहीं सकते। इंडो पाक वार में आपने देखा कि जिस तरह इंडिया एक्सपोज हुआ है, इंडिया इज नोवेयर। हमेशा आपने देखा होगा पानी जो है निचली सतह पे जाता है। को इंडिया कोई इतना पावर, वो समझते हैं अपने आप को बहुत बड़ा कि हम बहुत पावरफुल हैं, वो पावरफुल नहीं है। वो अमेरिका भी अपने आप को मैनिपुलेट करेगा उनके अगेंस्ट। और जो जहाँ तक आप ट्रंप की बात कर रहे थे अर्लियर कि आपने ट्रंप ने धमकी लगाई है रशिया को, ट्रंप अपने ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ टू मच। घुस के मारेंगे, यहाँ से हम भी ग़ज़वा हिंद कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें तो उस टाइम पर तो इनको याद नहीं रहता। उस वक्त ये न जाने किसको दिखाने के लिए ये इस किस्म की हरकतें करते हैं, और ऐसी स्टेटमेंट खुद मैंने देखी है, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने बताया, मैंने खुद देखा है शाहिद अफरीदी साहब को कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, और जब उसके बाद लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि वो ये भी मानते हैं कि जितना प्यार उनको भारत से मिला और बांग्लादेश और वहां से मिला, वो शायद पाकिस्तान से भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद आप जब उनके खिलाफ बात करते हैं तो वो क्यों आपके साथ खेलेंगे? शाहिद अफरीदी ने क्या गलत बात की है? अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी। इंडिया ने भी तो अपने मुल्क के लिए बात की ना, जी वही, पाकिस्तानियों ने भी अपने मुल्क कर दी है बात, तो क्या बुरी बात है इसमें? कोई बुरी बात नहीं, जंग में तो हर बंदा अपने मुल्क के लिए करता है। बाजी ये लड़ाई हो रही थी, बॉर्डर्स पे चीजें हो रही थी, जब बॉर्डर्स पे चीजें होंगी तो हम तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट, हम अवाम है, हम कितना कुछ, हम फिर आपस में बात करनी छोड़ देते हैं। ऐसा होगा कि इंडिया पाकिस्तान को आके मार के चला गया और कोई यहाँ से कहे जय हिंद? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। इंडिया पाकिस्तान की आवाम बड़ी जज्बाती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब जब जंग की बात आएगी, ये सियासी पार्टियों के लोग हो या आवाम हो, ये एक फोरम पे आ जाते हैं। मैम वो जय हिंद वाले हैं, तो हम अल्लाह अकबर वाले हैं। तो दोस्तों, आपका क्या रहा इन चूतियों को लेकर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।